तो क्राइम अलर्ट में अब आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां 4 बच्चों की मां एक औरत के सिर पर आशिकी का ऐसा खून सवार हुआ कि वो कई बार पति से नाराज होकर घर से चली गई, फिर लौटी, वादा किया बेवफाई नहीं होगी, लेकिन अय्याशी का खेल लगातार जारी रहा। लेकिन यह खेल तब खत्म हुआ जब पति ने प्रेमी के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा। खेल खत्म हुआ लेकिन हाथ खून से रंग गए। रिश्तों पर भारी अय्याशी, 4 बच्चों की मां पर आशिकी का नशा। जब रिश्तों की सच्चाई से उठा पर्दा, जब रिश्तों पर भारी पड़ा आशिकी का नशा, तो लिखी गई खूनी वारदात की कहानी। जब रिश्तों की बुनियाद को जिस्मानी नशे की रेत से भर दिया जाता है, जब आपसी भरोसे की दीवार अय्याशी के आगोश में आकर भरभरा कर गिर जाए, तो ऐसी ही वारदातें सामने आती हैं। पति और पत्नी के बीच जब वो आया तो शुरू हुई इश्क की कहानी, और जब प्यार परवान पर चढ़ा तो प्रेमी का पति ने सरेआम चाकू गोद कर कत्ल कर दिया, और इस कहानी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। ये कहानी आपको किसी फिल्म की नहीं बता रहे हैं, ये कहानी है राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की, जहां एक प्रेमी का पति ने चाकू गोद कर कत्ल कर दिया। जगह रोड नंबर 17, विश्वकर्मा इलाका, जयपुर। तारीख 21 दिसंबर 2021। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर 21 दिसंबर को पत्नी के प्रेमी की सरेराह चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, और अब हत्यारा करण पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने करण को पंजाब से गिरफ्तार किया है। वजह उसकी पत्नी के साथ लव अफेयर। पुलिस के अनुसंधान में ये सामने आया कि मृतक का विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के रहने वाले करण पंजाबी की पत्नी वर्षा पंजाबी के साथ पिछले 5 सालों से अफेयर चल रहा था। उसी अफेयर के कारण करण पंजाबी ने योगेश कुमार की हत्या कर दी गई। पति को शक है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले भी प्रेम प्रसंग था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। लेकिन पुलिस के सामने उसने जो कहानी बताई, हत्या की जो वजह बताई, वो कहानी कुछ अलग है। वर्षा और मृतक योगेश का फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जब करण काम पर जाता तो पत्नी अपने प्रेमी से घंटों तक बात करती। पति को पता चला तो दोनों के बीच विवाद हुआ। पति के काम से लौटने के बाद घर पर जमकर विवाद होता था। इस विवाद की वजह से वो तनाव में रहने लगा। पत्नी वर्षा दिल्ली की रहने वाली थी। वो पति को छोड़कर दिल्ली चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो दिल्ली से लौटी तो उसने वादा किया कि अब वो योगेश के संपर्क में नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी योगेश दिल्ली से अक्सर उससे मिलने जयपुर आता और चोरी चुपके दोनों पार्क में मिला करते। विवाद बढ़ा तो वर्षा प्रेमी के साथ रहने दिल्ली चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चों के साथ फिर लौट आई। इधर प्रेमी योगेश और करण के बीच भी विवाद शुरू हो चुका था। करण ने योगेश को जयपुर लौटने पर देख लेने की धमकी भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, और यहीं से करण ने योगेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। दिनांक 17 दिसंबर 2021। 17 दिसंबर से करण ने पत्नी और उसके प्रेमी की बातचीत पर नजर रखनी शुरू कर दी।
दिनांक 20 दिसंबर 2021। 20 दिसंबर को करण और वर्षा की चौथी संतान का बर्थडे था। करण को विश्वास था कि योगेश आएगा। इधर 20 को जन्मदिन मनाने के बाद सभी खाना खाकर सो गए। सब गहरी नींद में थे, तभी वर्षा का फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया। फोन योगेश ने किया था। योगेश जयपुर मिलने के लिए आया हुआ था। वर्षा भी रात को चुपके से प्रेमी से मिलने निकल पड़ी। लेकिन इधर करण सो तो रहा था, लेकिन नींद में नहीं था। वो सिर्फ नींद का बहाना बनाकर सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही वर्षा घर से निकली, करण भी पीछे पीछे निकला। रोड नंबर 17 VKI में एक बस स्टैंड के पास योगेश और वर्षा को एक जगह देखकर करण आग बबूला हो गया। यहां योगेश और करण के बीच विवाद हुआ। करण ने चाकू से योगेश का गला काट दिया। योगेश नीचे गिरा तो करण ने पेट और सीने में वार किया। 21 दिसंबर की सुबह विश्वकर्मा थाना इलाके में जब प्रेमी योगेश दिल्ली से चलकर राजधानी जयपुर में अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा तो सुबह सुबह ही पीछा करता हुआ करण भाटिया भी मौके पर पहुंच गया। पहले दोनों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते करण भाटिया ने चाकू से इतने वार किए कि योगेश की जान चली गई। योगेश को गंभीर हालात में छोड़ करण वहां से फरार हो गया, जिसे 48 घंटे बाद पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। घटना से पूर्व एक दिन पहले करण पंजाबी की पुत्री का जन्मदिन था। मृतक उसकी पुत्री के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए वर्षा के इनविटेशन पर जयपुर आया था और 21 तारीख को उसको वर्षा से, जो कि आरोपी की पत्नी है, उससे मिलना था। जब वो वर्षा से मिलने के लिए विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए बैठे योगेश कुमार का करण पंजाबी ने मर्डर कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी करण भाटिया मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश करती रही लेकिन गिरफ्त में नहीं आया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने पुलिस टीम का गठन किया और 48 घंटों के भीतर आरोपी करण भाटिया को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी करण भाटिया से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूछताछ में करण भाटिया ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिनके आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, विश्वकर्मा, जयपुर।